श्री बाबू हमारे ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे प्रणेता रहे हैं, ऐसे मतलब धरोहर उनको कह सकते हैं, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम। मंत्री जी पटना आ रहे हैं, हालांकि उनका कार्यक्रम बगल में है, लेकिन हम लोग ये मांग रखेंगे कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए। ये कन्हैया कुमार भूमिहार है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं भूमिहार हैं। और मंच साझा करने की ज़रूरत है तो कांग्रेस में है बहुत सारे ऐसे, हमारा कार्यक्रम बहुत सारा ऐसा हुआ है जहाँ पर कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी और दूसरे दलों जदयू के लोग भी रहते हैं। उसी प्रकार से यदि कभी अवसर मिला तो हमें तो कोई परहेज। आपका बेगूसराय से लगाव रहा है तो क्या मान लें कि आप 2024 में बेगूसराय से लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अब चुनाव लड़ने के लिए हमने कुछ नहीं सोचा है अभी। हम देखिए, हम तो न साधु संत हैं, न माइंड रीडर हैं और न जादूगर हैं, तो हम भगवान में आस्था रखते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यदि कोई सिद्ध पुरुष हो जाए भगवान की साधना करके तो ऐसा कर सकता है। पहले के भी ऋषि मुनि ऐसा करते थे। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 एकता मंच जिंदाबाद। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम आए हुए हैं गढ़पुरा में। गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल है। यहाँ डॉक्टर श्री बाबू की प्रतिमा है। यहाँ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आशुतोष कुमार जी है वो आए हुए हैं। यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। उनका एक कार्यक्रम है, यहाँ वो आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो बिहार में हलचल राजनीतिक चल रही है उनको लेकर उनकी क्या टिप्पणियां हैं और तमाम तरह की सवाल उनसे हम बात करेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। के लिए है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के भी अध्यक्ष हैं। सर, जिस धरती पर आप आए हैं जहां आप माल्यार्पण कर रहे थे कृष्ण बाबू के ऊपर, तो कृष्ण बाबू इस धरती के लिए काफ़ी संघर्ष किए। काफ़ी संघर्ष ये कहे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब वो नमक कानून के लिए जब कोई स्वतंत्रता सेनानी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त इन्होंने इस धरती से आंदोलन शुरू करने के लिए पेशकश की थी। लेकिन सिर्फ एक इंटर कॉलेज और एक गढ़पुरा स्टेशन का नाम उनके नाम से रख देने से क्या काम चलेगा या क्या देखते हैं? श्री बाबू हमारे ऐसे नेता रहे हैं, ऐसे प्रणेता रहे हैं, ऐसे मतलब धरोहर उनको कह सकते हैं, जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। श्री बाबू को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला है। हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रह रहा है। तो हम लोग चूँकि श्री बाबू जी को मुख्यमंत्री बनाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती श्री बाबू के नाम पर बने हॉल में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाई जाएगी। और उस दिन हम लोग, गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं, हालांकि उनका कार्यक्रम बगल में है, लेकिन हम लोग ये मांग रखेंगे कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाए। सर, अखंड भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, और प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय, प्रधानमंत्री भी सर कहा जाता था। सर, ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो बरौनी रिफाइनरी से लेकर राजेंद्र सेतु पुल तक उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके दिया। लेकिन ऐसा सर नहीं लगता है कि इस जगह पर उनके नाम से कोई स्टेडियम हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो? बिल्कुल, श्री बाबू के नाम पर, दिनकर जी के नाम पर, ये दोनों ऐसे हमारे महान विभूति हैं जिनके नाम पर बेगूसराय, चूँकि दिनकर जी की जन्मभूमि रही है, श्री बाबू की कर्मभूमि रही है, तो बेगूसराय में तो इस तरह का स्टेडियम हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, इस तरह का बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग लगातार इसके लिए मांग उठाते रहे हैं। सर, जिस तरह सर राजनीतिक सवाल है सर, जिस तरह से आपका बेगूसराय से लगाव रहा है तो क्या मान लें कि आप 2024 में बेगूसराय से लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अब चुनाव लड़ने के लिए हमने कुछ नहीं सोचा है अभी। हम लड़े, हमारे कोई कार्यकर्ता लड़े, कोई पदाधिकारी लड़े, तो समझिए हम ही लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मकसद है कि लोगों के बीच में जाना है, समाज को जोड़ना है, उनको जागरूक करना है अधिकारों के लिए, और सरकारी योजनाओं से के बारे में उनको अवगत कराना है, उसका लाभ लेने को उनसे प्रेरित करें। सर, जिस तरह से आपने जातियों को लेकर, भूमिहार ब्राह्मण एकता को लेकर जिस तरह से आप फेस कर रहे हैं लोगों के सामने, तो सर इसी बेगूसराय जिले के कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं, क्या उनके साथ आप मंच साझा करेंगे? नहीं, कन्हैया कुमार भूमिहार है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं भूमिहार हैं। और मंच साझा करने की ज़रूरत है तो कांग्रेस में है बहुत सारे ऐसे, हमारा कार्यक्रम बहुत सारा ऐसा हुआ है जहाँ पर कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी
और दूसरे दलों जदयू के लोग भी रहते हैं। उसी प्रकार से यदि कभी अवसर मिला तो हमें तो कोई परहेज नहीं है। तो जैसा कि आप आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। कन्हैया कुमार भी इंसान है, कन्हैया कुमार भी इंसान है और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकारी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि पूरे देश में जो चल रहा है अभी एक बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर, सर कोई उनको चमत्कारी मान रहे हैं, कोई ढोंगी मान रहे हैं, तरह तरह का उस पर कंट्रोवर्सी हो रहा है। सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो न साधु संत हैं, न माइंड रीडर हैं और न जादूगर हैं, तो हम भगवान में आस्था रखते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यदि कोई सिद्ध पुरुष हो जाए भगवान की साधना करके तो ऐसा कर सकता है। पहले के भी ऋषि मुनि ऐसा करते थे। लेकिन जो अभी लगातार मीडिया में जो महीनों से चल रहा है, इस पर विराम लगना चाहिए। देश में बहुत सारा मुद्दा है, अब दूसरे मुद्दों को भी दिखाना चाहिए। सर एक सवाल और कि आप ये कह रहे थे कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट, एक लोकसभा सीट, यानी कि कोई एक पद दे देने से राजपूतों भूमिहारों का मांग पूरा नहीं हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या ऐसा मिल जाए आप लोगों को जो आप लोग की मांग पूरी हो जाए? पहली चरण मांगे तो बहुत हैं, लेकिन पहली बार तो कम से कम हमारी जो परंपरागत सीटें थीं, जो धीरे धीरे करके हमसे ले ली गई, दूसरे कोटे में दे दी गई, वो सीटें हमको वापस चाहिए। बस बहुत धन्यवाद। देख रहे थे कि हमारे साथ आशुतोष जी काफ़ी सवालों पर मुखर होकर, अक्सर ऐसा होता है कि ये सभी सवालों का जवाब मुखरता से देते हैं, सारे सवालों का जवाब ये दे रहे थे। अब देखना ये है कि इनका जो जो पटना में एक प्रोग्राम है वो कितना सफल हो पाता है। आप लगातार बने रहने अब यहाँ 24 के साथ। मैं हुआ सदिक इकबाल, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।